डिटर्मिनेशन। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? refers to total value of all final goods and services that are planned to buy by all the sectors of the economy at a given level of income during a period of time। आसान भाषा में कहेंगे तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? टोटल वैल्यू है किस चीज का? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, इनका टोटल वैल्यू जो कि क्या किया गया है? प्लान किया गया है टू बाय ऑल दी सेक्टर्स। किसी भी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स होते हैं उन सब ने क्या तय किया है कि हम सारे गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो वो गुड्स और सर्विसेज जो खरीद रहे हैं उसकी जो वैल्यू है उसे हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड। खरीद रहे हैं मतलब वो खरीदने वाले, दे आर परचेसिंग। जब भी हम खरीदते हैं इसका मतलब क्या है? उस चीज की डिमांड होती है, ठीक है। तो फिर से एग्रीगेट डिमांड क्या है? इट रिफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी गुड्स एंड सर्विस है सभी की टोटल वैल्यू। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that are planned to by all the sectors of economy at a given level of income। हर किसी की एक इनकम है, हर कोई अपनी इनकम के हिसाब से खरीदेगा, ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। साल, 6 महीना, 5 साल, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यहां तक किसी को कोई सवाल? Now aggregate demand represents the total expenditure on goods and service in an economy during a period of time। ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ किस चीज पे? किसी भी गुड्स और सर्विस को खरीदने, जाहिर सी बात है। और एडी होता क्या है? सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विस की टोटल वैल्यू जो हर कोई खरीदेगा एक सेट ऑफ इनकम पे ड्यूरिंग अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। और ये रिप्रेजेंट क्या करता है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, बस पहला है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसके कंपोनेंट्स कौन से? सबसे पहला है सी। सी कौन सा होता है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किसी भी घर के अंदर जो चीजें लाई जाती है उसके सामने खर्चा होता है, तो घर में यूज होने वाली सारी चीजों का एक्सपेंडिचर। दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दूसरी चीज क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हमें अगर इन्वेस्ट करना है मतलब हमें तो खर्चा करना पड़ेगा ना वो पैसों का, तभी सामने इन्वेस्ट हो रहा है। ऐसा तो है नहीं हाँ इन्वेस्ट हो गया और वो पैसा कहाँ है? तो जब वो आपकी जेब से निकलता है तो वो आपके लिए एक्सपेंडिचर, पर अल्टीमेटली वो है क्या? इन्वेस्टमेंट। आप कहीं डाल रहे हो उस पैसे को। दूसरी चीज। तीसरी चीज है गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरी चीज है सरकार और सरकार का खर्च। अब गवर्नमेंट जो स्पेंड करेगी वो किसके ऊपर करेगी? लोगों पे। एक्सपेंडिचर किस पे होना है? लोगों पे। उसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? पहले कमाना पड़ेगा। देखिए यहां हम बात किसकी कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर। सरकार कितना खर्च करेगी लोगों पे, ये तीसरी चीज। और चौथा है नेट एक्सपोर्ट्स। चौथा क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स। हम साल भर में एवरेज कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या है? x माइनस m। x क्या है? एक्सपोर्ट और m इंपोर्ट। उसके बीच का अंतर नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। और उस हिसाब से एडी का फॉर्मूला क्या हो गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स ब्रैकेट x minus m। This is your formula for aggregate demand, right? Any questions up to here? Now in
Thus AD is equals to this. In two sector economy AD is equals to C plus I. अगर दो सेक्टर इकोनॉमी सिर्फ दो ही सेक्टर है तो कितनी चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ेगी? सिर्फ ये दो चीजें, C plus I. Household consumption expenditure plus investment expenditure. That's all. अब जैसे एग्रीगेट डिमांड था उसी हिसाब से एग्रीगेट सप्लाई. Aggregate supply is the money value of all final goods and service available for purchase by an economy during a given period. Aggregate supply क्या है? सारे final goods and service का money value. ठीक है? सारे final goods and service का money value. कि ये सब सामान है, इसकी कुल कीमत कितनी? वो क्या है आपका? Money value. Available for purchase by an economy during a given period. ये सब परचेस होना है, उसकी वैल्यू कितनी है सामने? जो भी वैल्यू है दैट इज योर एग्रीगेट सप्लाई. इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी. अब डिमांड तो हमने रख ली, डिमांड तो आ गई, लेकिन सामने सप्लाई. डिमांड कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सामने कितना आ रहा है उससे फर्क पड़ेगा. 10 चीजें मांगी है और सिर्फ 6 चीजें आ रही है तो वो ज्यादा सीरियस चीज है. क्यों? 4 चीजों की घट हो रही है, रिड्यूस्ड है. तो जो कुछ भी है वो डिपेंड किस पे करेगा? सप्लाई. ठीक है? और यही तय करेगा कि मार्केट में कितना गुड्स फ्लो करेगा. इनके हाथ में, बेचने वाले के हाथ में कितना देना है, खरीदने वाले को कितना ही मांगना. Since money value of final goods and services is equal to net value added, aggregate supply is nothing but the national income. अब इसमें क्या होता है कि सारे मनी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विस का जितना भी मनी वैल्यू है वो इक्वल किसको होता है? नेट वैल्यू एडेड. आपने एवरेज निकाल लिया, दैट इज योर नेट वैल्यू. उसके बराबर कितना होता है? वो आपका सप्लाई. जितना सारे गुड्स का वैल्यू है उसका एवरेज वही आपका सप्लाई, उतना ही आप मार्केट में देंगे. और उसका मतलब क्या है? तो और फिर जो सप्लाई हो रहा है उसको जब आप बेचेंगे तो जो कुछ भी आएगा वो क्या है? आपका इनकम, और कुछ नहीं. हाँ या ना? ऐसे देख लो जैसे क्या पढ़ा रहा हूं मैं. मैं 61 आया था इकोनॉमिक्स में. पेपर दिया था सर, सुन लो रिकॉर्डिंग में. पेपर दिया था सर. फिर से जय इधर है. ये लास्ट लाइन फिर से. यहां तक ठीक है? इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी. नाउ सिंस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस इक्वल टू नेट वैल्यू एडेड, आप उसका जो एवरेज निकालेंगे वही उसकी मनी वैल्यू, और उसको आसान भाषा में क्या कहते हैं? इनकम. कौन सी इनकम? नेशनल इनकम. एंड हाउ डू वी अर्न नेशनल इनकम? बाय सेलिंग मोर. आप सामने सामान देंगे, आपको बदले में क्या होगी? पैसे. तो इसका फॉर्मूला क्या है? C प्लस S. C क्या है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड S इज savings. So aggregate supply represents the national income of the country. Aggregate supply represents what? The national income. जाहिर सी बात है, जितना मार्केट में सप्लाई हो रहा है सामने उतनी ही इनकम होगा. मनी वैल्यू क्या होगा? वही तो होगा ना. मनी वैल्यू हमने पढ़ा कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है? मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट वर परचेज्ड ड्यूरिंग अ पीरियड इन एनी इकोनॉमी. ये है डेफिनेशन उसकी. उसके हिसाब से क्या कहा गया इस वाली में कि एग्रीगेट सप्लाई इज योर नेशनल इनकम. तो कैसे हुआ ये? एग्रीगेट सप्लाई इज दिस प्रोडक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू सप्लाई इन द मार्केट. जब वो मार्केट में जाएगा उसके बदले में क्या आ रहा है? इनकम. इनकम आ रही है ना. तो वो इनकम क्या है? इसकी मनी वैल्यू. एक बिस्किट का पैकेट भेजा मैंने, एक पार्ले जी भेजा मार्केट में, सामने मैंने 5 रुपए का. इस पैकेट की वैल्यू कितनी थी? वो 5 कैसे आए? जब इसको मैंने सप्लाई किया, बेचा, तब जाके ये 5 रुपए आए. सो एग्रीगेट सप्लाई इन अदर वर्ड्स इज योर इनकम.
अगर देश की बात है तो इज योर नेशनल, ठीक है। और उसका वाई का मतलब होता है नेशनल इनकम, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना। सी पता है, एस क्या है, सेविंग, और अब वाई यानी नेशनल इनकम। ठीक है। अब कंजम्पशन फंक्शन, इट शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। वो क्या दिखाएगा, कंजम्पशन और इनकम के बीच का रिलेशन, ठीक है। अब आदमी उतना ही कंज्यूम करेगा जितनी उसकी इनकम। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 10,000 कमाता है तो वो क्या करेगा, 10,000 के अंदर ही अपने आप को सेट करेगा, वो वही चीजें लेगा जो इस बजट में आती है। वो पहले तय करेगा ना कि मैं 10,000 खर्चा किस पे करूंगा, तो वो क्या तय करेगा कि 10,000 से मुझे कितना मिलना है, क्या क्या मैं खरीद सकता हूं। अब उसी सामने अगर 20,000 इनकम है उसकी, तो सामने एक्सपेंडिचर कंजम्पशन भी कैसा होगा, 20,000 के साथ। यहाँ व्यक्ति बासमती चावल अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, यहाँ सादे चावल लेगा, तो he will set his consumption based upon his income, right? So consumption function shows the relationship between consumption and income. आसान भाषा में कहेंगे तो व्यक्ति उतना ही कंज्यूम करेगा जितनी उसको उसकी इनकम अलाउ करती है। वो कहावत है ना, उतने ही पैर फैलाओ जितनी लंबी चादर हो। बात वही, अगर पैर चादर से बाहर गए ठंड लग सकती, मच्छर काट सकते, और अगर आपको शौक है पैर फैलाने का चादर से बाहर, तो जो आपकी चादर के बाहर जा रहा है वो एक्स्ट्रा खर्चा है, उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे फिर, वो बन जाएगा लोन, वो बन जाएगा लोन। एक्स्ट्रा है वो क्या है, जाहिर सी बात है, 10,000 ही मेरी हैसियत थी पर मैं 12 खर्च के आ गया हूँ, वो 2,000 का भरपाई कहाँ करूंगा मैं, किसी से उधारी लिए मैंने, किसी से मैंने उधारी ली, ठीक है। तो इसमें आसान चीज यही है कि कंजम्पशन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। व्यक्ति उतना ही सामान लेगा जितनी उसकी इनकम, अगर वो उससे क्रॉस करता है देन इट इज ट्रबल, he should know what he is doing। तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई कंजम्पशन फंक्शन का, ठीक है, where C is consumption, Y is income and F is the functional relationship। C क्या है consumption, F क्या है functional relationship और Y उसकी income, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इसकी क्या होगी, तो कंजम्पशन इज इक्वल्स टू C बार प्लस MPC into Y। Stop it।